परीक्षा की तैयारी में महीनों लग जाते हैं ना, लेकिन क्या कभी सोचा है कि एक छोटी सी गलती, मतलब एक गलत भरा हुआ गोला, आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। आज हम ओएमआर शीट भरने की कला को पूरी तरह से समझने वाले हैं, ताकि जो भी मेहनत की है उसका फल जरूर मिले। जरा सोचिए, आप एग्जाम हॉल में हैं, आपको सारे जवाब आते हैं, लेकिन एक गलत निशान और आपके नंबर कट गए। जी हाँ, ओएमआर शीट भरते वक्त मामला बहुत गंभीर होता है और एक जरा सी चूक के नतीजे वाकई बहुत बड़े हो सकते हैं। और देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन शीट्स को कोई टीचर या इंसान चेक नहीं करता। इन्हें चेक करती हैं मशीनें, ऑप्टिकल स्कैनर। और इन मशीनों को सिर्फ एक ही चीज पहचानने के लिए बनाया गया है, गहरे काले निशान। वो हमारी तरह अंदाजा नहीं लगा सकती, उनके लिए नियम ही सब कुछ है। इसलिए यहां पर एक्यूरेसी ही सब कुछ है। तो चलिए फिर इस चुनौती को मिलकर हल करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये ओएमआर शीट इतनी पेचीदा क्यों है। फिर हम उन आम गलतियों पर नजर डालेंगे जिनसे हर हाल में बचना है। उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा कि इसे सही तरीके से कैसे भरें। हम इस पर भी बात करेंगे कि भाई, अगर गलती हो ही जाए तो क्या करना है। और आखिर में मैं आपको कुछ गोल्डन रूल्स बताऊंगा जो हमेशा काम आएंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ओएमआर शीट के साथ इतनी सावधानी बरतने की जरूरत है ही क्यों। ओएमआर टेक्नोलॉजी को ना एक बहुत ही सख्त टीचर की तरह समझिए, जो सिर्फ परफेक्ट जवाब ही मानती है। ये मशीन कागज की सफेदी और आपके बनाए काले निशान के बीच का फर्क देखती है। अगर गोला एकदम सही और गहरा काला है तो वो उसे सही मान लेगी, लेकिन अगर वो हल्का है या आधा अधूरा भरा है तो मशीन कंफ्यूज हो जाएगी और हो सकता है आपके जवाब को गिने ही नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं उन आम गलतियों की जो लोग अक्सर कर बैठते हैं और जिनके नतीजे काफी भारी पड़ सकते हैं। देखिए, सबसे आम गलतियों में से एक है निर्देशों को ही नजरअंदाज कर देना। एक छोटी सी भूल जो आपको डिस्क्वालीफाई तक करा सकती है। या फिर रोल नंबर ही गलत भर देना, जिसका सीधा मतलब है कि आपकी पूरी शीट ही चेक नहीं हो पाएगी। एक ही सवाल के लिए 2 गोले भर दिए तो वो जवाब गलत ही माना जाएगा, भले ही उनमें से एक सही क्यों ना हो। यहां हर गलती की एक कीमत चुकानी पड़ती है। आप जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। बाईं तरफ जो तरीके दिख रहे हैं ना, जैसे क्रॉस बनाना, टिक लगा देना या गोले को आधा भरना, ये सब बिल्कुल गलत हैं। स्कैनर इन्हें पढ़ ही नहीं पाएगा। दाईं तरफ जो दिखाया गया है वही एक और एकमात्र सही तरीका है, गोले को पूरा एक जैसा और गहरा काला करना। तो फिर इन सारी गलतियों से बचने का राज क्या है? ओएमआर शीट भरने का वो परफेक्ट तरीका क्या है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस ना बस 4 सिंपल लेकिन बहुत जरूरी स्टेप्स में होता है। पहला, सारे निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, ये आपका रोड मैप है। दूसरा, सही पेन चुनें, ये आपका हथियार है। तीसरा, अपनी पर्सनल डिटेल्स ध्यान से भरें, ये आपकी पहचान है। और आखिर में अपने जवाबों के गोले भरें, यहीं पर आपकी सारी नॉलेज काम आएगी। और हाँ, पेन का चुनाव ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यूपी बोर्ड जैसे कई एग्जाम्स में साफ साफ कहा जाता है कि सिर्फ काले या नीले बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि जेल पेन की स्याही फैल सकती है और इंक पेन या पेंसिल का निशान स्कैनर के लिए बहुत हल्का हो सकता है। तो जो कहा गया है बस वही इस्तेमाल करें। जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, ये 2 स्टेप का काम है। पहले ऊपर दिए गए बॉक्स में अंक लिखें और फिर ठीक उसके नीचे वाले कॉलम में उसी अंक वाले गोले को भरें। हर अंक के लिए यही करना है। यहां पर एक्यूरेसी सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए अपना समय लें और ध्यान से भरें। लेकिन क्या होगा अगर इतनी सावधानी के बाद भी कोई गलती हो जाए? ये एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी को भी परेशान कर सकती है। ये एक बहुत ही आम और टेंशन वाला सवाल है ना? अगर पेन से कोई गलत गोला भर दिया गया है तो क्या कोई रास्ता है? देखिए, यहां बात बिल्कुल साफ है। अगर पेंसिल इस्तेमाल करने की इजाजत है, तब तो एक अच्छी क्वालिटी के इरेजर से निशान को पूरी तरह मिटाया जा सकता है। लेकिन अगर पेन का इस्तेमाल जरूरी है तो मिटाने का कोई ऑप्शन नहीं है। खरोंचने, ब्लेड चलाने या व्हाइटनर लगाने से शीट खराब हो जाएगी और स्कैनर उसे सीधा रिजेक्ट कर देगा। और जैसा कि बोर्ड के निर्देशों में साफ साफ लिखा है, व्हाइटनर का इस्तेमाल करने या ब्लेड से खुरचने पर ओएमआर शीट का मूल्यांकन होगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सुधारने की एक छोटी सी कोशिश आपकी पूरी आंसर शीट को ही रद्द करवा सकती है। ये एक ऐसा रिस्क है जिसे कोई नहीं लेना चाहेगा। तो आखिर में चलिए उन सुनहरे नियमों को एक बार फिर से दोहराते हैं, जो ओएमआर शीट भरते समय हमेशा आपकी मदद करेंगे। इन गोल्डन रूल्स को हमेशा याद रखें।
सबसे पहले ध्यान से पढ़ें, सही पेन का इस्तेमाल करें और गोले को पूरी तरह भरें। अपनी शीट को बिल्कुल साफ रखें, किसी भी तरह के सुधार की कोशिश से बचें और सबसे ज़रूरी बात, शांत रहें। याद रखें, डिटेल्स भरने के लिए जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसका समझदारी से इस्तेमाल करें। एक बात हमेशा याद रखिए, एग्जाम में सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना जानते हैं, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि आप अपने ज्ञान को दिखाते कैसे हैं। OMR शीट में महारत हासिल करना सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये उन नंबरों को बचाने का एक तरीका है जिनके लिए आपने इतनी मेहनत की है। तो अगली बार जब कोई OMR शीट हाथ में आए तो उसे एक चुनौती नहीं, बल्कि अपनी कामयाबी दिखाने का एक मौका समझिए।